नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विथ जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं सेबी के द्वारा जो एक डिसीजन लिया जा रहा है जिसका इम्पैक्ट सीधा जो ट्रेडर हैं उन पे पड़ेगा और उन्हें अब ट्रेडिंग पे ज़्यादा फी पे करने होंगे, क्योंकि दोस्तों सेबी के जो चीफ हैं उनके द्वारा अनाउंसमेंट आ चुका है जिसका इम्पैक्ट जो ट्रेडर हैं उन पे सीधा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसका सीधा फायदा एनएसडीएल और सीडीएसएल को मिलने जा रही है। तो फिर आप कहेंगे कि सर इस बीच में सीडीएसएल और एनएसडीएल कहां से आ गए हैं, क्योंकि रूल तो सेबी बनाएगी और फायदा और नुकसान तो सेबी को होने चाहिए। तो फिर इसमें एनएसडीएल और सीडीएसएल कहां से आ गए हैं? तो चलिए दोस्तों शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों को नुकसान कैसे है और सीडीएसएल को इसमें फायदा कैसे है। तो दोस्तों अगर हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए हमें ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करवाने होंगे। तो ब्रोकर जब मेरा अकाउंट ओपन करता है तो दो अकाउंट ओपन करता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा डीमेट अकाउंट। ब्रोकर ये जो डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं ये एनएसडीएल में या फिर सीडीएसएल में ओपन करते हैं, लेकिन सीडीएसएल में नंबर ऑफ अकाउंट ज्यादा हैं, इसलिए हम लोग सीडीएसएल की चर्चा इसमें करेंगे। तो हमारा जो डीमेट अकाउंट ब्रोकर ओपन करते हैं वो सीडीएसएल में ओपन करते हैं, जहां पे हम लोगों के द्वारा परचेज किए गए स्टॉक को रखा जाता है। और आपका जो पैन कार्ड भी होगा फ्रेंड्स वो सीडीएसएल या एनएसडीएल के द्वारा बनाए गए होंगे। और दोस्तों सीडीएसएल को स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी किया गया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एनएससी में लिस्टेड है, जिनका करंट प्राइस अभी 1330 रुपया ट्रेड कर रहा है। तो आप कहेंगे अभी कि सर आप इस स्टॉक का प्राइस क्यों बता रहे हैं और इसके बारे में मुझे जानकारी क्यों दे रहे हैं, डायरेक्ट आप पॉइंट की बात करें। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आगे भी आप नहीं समझेंगे, तो आप इसे बहुत ध्यान से सुने। तो दोस्तों सीडीएसएल को जो इनकम का स्रोत है वो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ मेन जो है उसकी चर्चा हम इसमें करते हैं। सीडीएसएल को 34 to 40% जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो एनुअल मेंटेनेंस फी से होती है। और ये एनुअल मेंटेनेंस फी किससे लेते हैं? तो फ्रेंड्स जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है उन्हें एक एनुअल मेंटेनेंस फी पे करने होते हैं, जो सेबी के द्वारा तय किया जाता है कि सीडीएसएल को कितने एनुअल मेंटेनेंस फी के तौर पे देने होंगे। तो फिर आप कहेंगे इससे जो ट्रेडर हैं उन्हें लॉस कहाँ है? तो चलिए उसकी भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम कोई भी अकाउंट खोलते हैं किसी ब्रोकर के द्वारा तो हमारे दो अकाउंट ओपन करते हैं। ब्रोकर एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है और एक डीमेट अकाउंट ओपन करता है। ये जो डीमेट अकाउंट ब्रोकर के द्वारा ओपन किया जाता है ये सीडीएसएल में या फिर एनएसडीएल में ओपन किए जाते हैं। और हम लोग जो भी शेयर परचेज करते हैं उसे रखने के लिए जो जगह है वो डीमेट अकाउंट है। हमारे शेयर डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं। और अगर हम कोई भी शेयर परचेज करते हैं तो T+1 का जो फार्मूला है वो लागू होता है। इट मीन्स अगर हम आज स्टॉक को परचेज करते हैं तो कल ये स्टॉक हमारे डीमेट अकाउंट में शो करते हैं। इट मीन्स डीमेट अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यही शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में ऐड नहीं होते हैं और सेम डे स्टॉक एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इट मीन्स सेल हो जाते हैं, जिस वजह से डीमेट अकाउंट में ऐड नहीं हो पाते हैं, जिसका सीधा नुकसान सीडीएसएल को होता है, क्योंकि डीमेट अकाउंट में नहीं आने की वजह से उन्हें इस पे कोई भी चार्ज नहीं मिलता है और ये पूरे चार्ज जो ब्रोकर होते हैं वो खुद रख लेते हैं, जिस वजह से सीडीएसएल को नुकसान उठाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये जो रूल है वो अब चेंज होने जा रहा है। अगर आप शेयर बाय करेंगे तो वो शेयर डीमेट अकाउंट में सेम डे शो होंगे और डीमेट अकाउंट में जैसे ही स्टॉक आएंगे इसका चार्ज सीडीएसएल को देने पड़ेंगे। इट मीन्स सीडीएसएल के पास अच्छा खासा कमाई होने का जो मौका है वो आने वाला है और ब्रोकर उन्हें चार्ज अब पे करेंगे और ये जो ब्रोकर हैं वही चार्ज हम लोगों से वसूलेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए सेबी के द्वारा जो रूल लाए जा रहे हैं वो
जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनके जेब पे भारी पड़ने वाला है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाई करते हैं उन्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है, उसमें अभी कोई भी बदलाव नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी तक हम जितने डिस्कस किए हैं वो बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अवश्य ही समझ गए होंगे कि आपके जेब पे ये भारी कैसे पड़ने वाला है।